नमस्कार आप सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आदर्श कुमावत आप सभी का राजस्थान क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम राजस्थान के प्रमुख और ऐतिहासिक व्यक्तित्व की ये जो क्लास रहने वाली है, 5वीं क्लास रहेगी। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक सभी के लिए सिमिलर है, कॉमन टॉपिक है। आइए हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक में। देखिए, वैसे अपन 4 क्लास पढ़ चुके हैं, अब ये अपनी 5वीं क्लास है। और हम स्वतंत्रता सेनानियों को लेकर चल रहे हैं। 1857 की क्रांति हो गई, या फिर ऐतिहासिक जो 1500, 1600, 1700 ईस्वी में जो भी प्रमुख उपलब्धियों वाले शासक रहे हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जो कला संस्कृति से जुड़े जो व्यक्तित्व रहे, उन सभी के बारे में, उन सभी की उपलब्धियां अपन शॉर्ट यानी कि शॉर्ट नोट्स के तौर तरीके के हिसाब से पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करूंगा आप इस सेशन को पूरा देखेंगे और देखने के बाद आप हमें ये बताएंगे कि सर क्लास में कितना आनंद आया, ये जरूर बताइएगा। ठीक है, चलो साहब। चलिए, सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं तारकेश्वर शर्मा के बारे में। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तारकेश्वर शर्मा जी, पंडित तारकेश्वर शर्मा जी। अब देखिए, इनके बारे में वैसे अपन बात करें, अच्छा, इनके बारे में अपन बात कर चुके हैं पिछली क्लास में। अपन शुरू करते हैं गुलाबो सपेरा, जो कि कला संस्कृति से जुड़े हुए हैं ये। ठीक है, इनका व्यक्तित्व अब देखो, गुलाबो सपेरा जो दे रखा है ना, गुलाबो नाम है इनका। जन्म की बात करें, अजमेर के कोटड़ा गांव में इनका जन्म होता है। ठीक है, सपेरा परिवार में 1969 में इनका जन्म हुआ। कालबेलिया नृत्य को इन्होंने जो है विश्व रंग मंच पर प्रतिष्ठा दिलाई, यानी कि विश्व विख्यात अगर हुआ है ये, तो इनकी वजह से, इनकी बदौलत। कालबेलिया, गुलाबो सपेरा का संबंध कालबेलिया नृत्य से, ये बात आपको पता है। अजमेर में इनका जन्म हुआ है, ये पता है आपको। 1969 में हुआ है, ये पता आपको। वर्ष 2000-2001 में इन्हें अकादमी सम्मान प्रदान कर राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित किया, यानी कि इनको संगीत राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के द्वारा अकादमी सम्मान जो है प्रेषित किया था 2001 और 2001 ईस्वी में। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। और मैंने बताया आपको, इसके नोट्स जो है क्लास वाइज नोट्स आपको मिल रहे हैं। वैसे व्यक्तित्व टॉपिक की अभी तक एक भी पीडीएफ आपको दी नहीं है, तो जल्द ही दे दी जाएगी। एक साथ आपको प्रिंट फॉर्म में ये कंप्लीट पीडीएफ आपको चाहिए, 15, 16, 17 पेज की जो है, आपको ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऐप में ये पीडीएफ कंप्लीट एक साथ में मिल जाएगी। चलिए देखिए, जानकीलाल भांड की बात करें तो इनका व्यक्तित्व तो बड़ा तगड़ा रहा है। बहुरूपिया कला में निष्णात कलाकार ये रहे हैं, बहुरूपिया कला। ठीक है, और हम बात करें बंदर का स्वांग रचकर इन्होंने जो है देश विदेश में विशेष ख्याति प्राप्त की है। लेकिन इनको हम किस नाम से जानते हैं, इसलिए हम मंकी मैन के नाम से इन्हें जानते हैं। किस नाम से? मंकी मैन के नाम से जानते हैं अपन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। 2024 में इनको पद्मश्री से नवाजित किया है, सम्मानित किया है। तो ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और इनका संबंध जो है ना, ये कहां से है, अगर ऐसा प्रश्न कर लिया जाए कि इनका संबंध किस जिले से है, तो शाहपुरा भीलवाड़ा के ये है। ठीक बात है सर, ये भी हमें याद रखना है क्या? हाँ जी, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर आ जाता है। क्वेश्चन ही समझ लो आप तो। लक्ष्मण भट्ट तेलंग की बात करें पंडित जी की, तो ये गायक रहे हैं, वादक रहे हैं, रचनाकार भी रहे हैं और संगीतकार भी रहे हैं। ये ऑलराउंड थे। कहने का मतलब ये ऑलराउंड थे। ध्रुपद गायकी के विशेष प्रचारक रहे हैं ये। 2001 से ये ध्रुपद या ध्रुपद धाम के संस्थापक रहे हैं। ठीक है, 2001 से ये ध्रुपद धाम के संस्थापक भी रहे हैं और संपादन भी इन्होंने करा। ठीक है, इन्होंने संपादन भी करा, संपादक रहे हैं। ठीक बात है। राज्य में यह ध्रुपद का एकमात्र केंद्र रहा है, ये वाला ध्रुपद धाम। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। वर्ष 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से इनको भी जो है पुरस्कृत किया गया, पुरस्कार से। ठीक है, लक्ष्मण भट्ट तेलंग और बहुरूपिया कला के कलाकार जो कि जानकीलाल भांड 2024 में ये दोनों जो है हुए। अब देखिए, इनके बारे में बात करते हैं। आइए, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की बात करते हैं। जयपुर में इन दोनों का जन्म होता है। इन्हें संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राज्य पुरस्कार इनको भी दिया गया है। और आगे हम बात करें तो आगे आपके लिए आ जाते हैं रामदयाल शर्मा जी, और उनसे पहले आ जाते हैं अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद। देखिए, बीकानेर के तेजरासर गांव में इनका जन्म होता है दोनों का। मांड गायक ये रहे हैं दोनों, अली और गनी मोहम्मद को संगीत के क्षेत्र में ख्याति मिली है। ये अब इनके बारे में ऐसा प्रश्न बना लिया जाए कि ये किस प्रकार के गायक है, तो फिर मांड गायक। ठीक बात है, बीकानेर से संबंध है इनका। ठीक बात है सर। अब हम बात करें यहाँ पे 2024 में इनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया। तो 2024 में 3 विभूतियों को सम्मानित किया। जानकीलाल भांड हमने देखा, और इन दोनों को मिश्रित मतलब कि मिक्स रूप में इनको जो है, या फिर यूं कह सकते हैं युगल रूप में जो है इनको सम्मानित किया। ठीक है, ओके सर। दोनों को साथ में किया, यानी कि दोनों के लिए एक नाम आता है, वहां पे एक ही नाम से पुरस्कृत किया। ओके, रामदयाल शर्मा जी की बात करते हैं। रामदयाल शर्मा जी की बात करें तो डी के रामदयाल शर्मा ने नौटंकी कलाकार
के नौटंकी कलाकार है, वहां के कहाँ के डीप के है ये, है ना। 2022 में इनको पद्मश्री मिला और 2015 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला, जो कि किस कहाँ से, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की तरफ से। ओके, देन बात करें हम चंद्र प्रकाश त्रिवेदी की, तो दोस्तों सॉरी त्रिवेदी नहीं, द्विवेदी, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिरोही के डॉक्टर चंद्र प्रकाश त्रिवेदी फिल्म निर्माता रहे हैं, निर्देशक रहे हैं और पटकथा लेखक भी ये रहे हैं। मैं आपके लिए शॉर्ट फॉर्म में आपके सामने ये शॉर्ट नोट्स लेकर आ रहा हूँ। उम्मीद करूंगा कि आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे और बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद होंगे, सीधी बात है। वर्ष 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित ये भी हुए हैं। 2022 में कौन कौन हुए ये आपने देख लिया, 2022 में ये भी हुए हैं। ये कौन है सर, ये है रामदयाल शर्मा और फिर चंद्र प्रकाश द्विवेदी। और अब आ जाते हैं रुक्मा देवी। रुक्मा देवी की बात करें दोस्तों तो बाड़मेर की रुक्मा मांगणियार जाति की कलाकार है। ये पहली ऐसी महिला गायिका है जो सार्वजनिक रूप से गाती है ना। तो इनके बारे में यह बात आपको कौन सी बातें याद रखनी है, रुक्मा देवी कौन है, मांगणियार जाति से है और ये ठीक बात है, ये पता है कहां से, ये बाड़मेर से है। ऐसी महिला जो गायिका है जो सार्वजनिक रूप से गाती है, ठीक बात है, ये तीन बातें हम याद रखेंगे। और अर्जुन लाल प्रजापति तो मूर्तिकार है ये अर्जुन लाल प्रजापति, इनका भी बड़ा योगदान है यहाँ पे राजस्थान की कला में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम बात करें तो जयपुर के मूर्तिकार 2020 को इनका निधन हो गया था। ये जयपुर से बिलोंग करते थे। इनके उपनाम की बात करें, क्लोनिंग के महारथी, क्लोनिंग के महारथी इनका उपनाम है। बिल क्लिंटन ने इनको मूर्तिकार का जादूगर का, वाजी वाह, बिल क्लिंटन ने इनको मूर्ति कला का जो है मूर्ति कला का जादूगर का है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ओके, बनी ठनी कला को नया रूप इन्होंने दिया और जब बनी ठनी कला जो अपनी परंपरा से चली आ रही बनी ठनी है, इसको नया रूप देने के कारण इसको जो है नई बनी ठनी कहा गया और क्या नाम दिया गया, अर्जुन की बनी ठनी के नाम से उसको नया नाम दिया। तो उसमें जो है कुछ संशोधन या फिर नया रूप करने के बाद में अर्जुन की बनी ठनी ये नाम हुआ। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। राज्य का पहला मूर्ति शिल्प संग्रहालय माटी मानस जो है इन्होंने ही बनवाया। किसने बनवाया सर, इन्होंने ही, अर्जुन लाल प्रजापति ने बनवाया। ये बात ध्यान रखनी है। 2010 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया है और ये बात आपको ध्यान कैसे रखनी है कि अर्जुन लाल प्रजापति, ठीक है, अर्जुन लाल प्रजापति। देखो कैसे भी करो याद होने चाहिए, ठीक है, ट्रिक लगाओ या जो भी करो। अब मैं यहाँ पे हर एक पर ट्रिक लेकर आऊंगा तो फिर आपके लिए और समस्याएं हो जाएगी, क्लासें लंबी हो जाएगी और आपका टाइम वेस्ट होगा। मैं नहीं चाहता इतना, है ना। और वैसे भी रिकॉर्ड करने में समस्या आ रही तो 20 मिनट से ज्यादा अपन कर भी नहीं सकते, तो फिर जो है बस बने रहिएगा। जगजीत सिंह की बात करें, जन्म इनका 8 फरवरी 1941। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, कब होता है, 1941 में होता है। कहां पे होता है, गंगानगर में होता है, ठीक बात है सर। पहला एल्बम द अनफॉरगेटेबल पहला एल्बम इन्होंने बनाया। प्रसिद्ध गायिका चित्रा सिंह उनकी पत्नी थी, जो आपने सुना होगा। और इनकी मृत्यु की बात करें 10 अक्टूबर 2011 को इनकी मृत्यु होती है, ठीक है। तो ये बातें, ये तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है, ज्यादा अच्छे रखो या ना रखो। कोमल कोठारी की बात करें दोस्तों तो इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की लोक कलाओं को विश्व रंगमंच तक पर स्थापित करने हेतु महत्वपूर्ण कार्य किया। इन्होंने पद्मश्री और पद्म विभूषण से ये सम्मानित है, दोनों से। कोमल कोठारी रूपायन संस्थान के सह संस्थापक थे, ठीक है। और विजयदान देथा भी इनके साथ में थे जब ये रूपायन संस्थान की स्थापना की थी, ठीक है। ये बात आप सभी को पता है। सर कहाँ पे की थी, तो ये रूपायन संस्थान की स्थापना जोधपुर में की थी। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ओके सर, बैतुल बेगम की बात करें, अभी अभी ही इनको पद्मश्री से नवाजित किया था, ठीक है। ओके सर, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, बैतुल बेगम की बात करें तो राजस्थान के जयपुर की प्रसिद्ध मांड गायिका ये। अब मांड गायिका सिर्फ इस साइड में ही नहीं है कि बीकानेर या जोधपुर जयपुर सॉरी जैसलमेर नहीं, बल्कि जयपुर से भी है। मांड गायिका है, दो बातें, कहां से बिलोंग, ठीक है, जयपुर से। क्या है, मांड गायिका है, ठीक बात है। लोक भजन गायिका है। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2022 के अवसर पर राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से इनको सम्मानित किया गया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये जो है पुरस्कार इनको दिया गया था, ठीक है सर। मधु भट्ट तेलन की बात करें तो ये देख लो साहब, मधु भट्ट तेलन की बात करें तो ये देखिए, राजस्थान की प्रथम और एकमात्र ध्रुपद गायिका है, ये जयपुर से बिलोंग करते हैं। तो दो बातें आपको ध्यान में रखनी है, बस बहुत ज्यादा कुछ नहीं रखना है इसमें भी। हिसामुद्दीन उस्ताद जो कि बीकानेर से सभी को विदित है, इनके बारे में बात करते हैं। ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी ये करते हैं, किस पर, ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी करते हैं। जन्म की बात करें, बीकानेर जिले की लूणकरणसर तहसील के ढुलमेरा यहाँ पे ढुलमेरा गांव में 1914 में इनका जन्म होता है। और बात करें 31 मार्च 1986 को पद्मश्री से ये सम्मानित भी हुए हैं। तो पद्मश्री से जो सम्मानित हुए ना, उन सभी की लिस्ट आपको पता होनी चाहिए, जो व्यक्तित्व की बात करते हैं अपन, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। विश्व मोहन भट्ट, पंडित विश्व मोहन भट्ट की बात करें
बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक गिटार वादक थे, गिटार वादक थे, ठीक बात है। जन्म इनका जयपुर में होता है। पश्चिमी गिटार में कुछ संशोधन करा इन्होंने, कुछ नया रूप दिया, इसमें ऐड ऑन करा, ठीक है। और फिर जो इन्होंने मोहन वीणा के नाम से उसको नया रूप दिया है। तो मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था, ये समझ लो पंडित विश्व मोहन लाल भट्ट ने, ठीक है। ओके, ये सबको पता है। संगीत राग गोरिमा सर्जित की, एक संगीत राग का सृजन करा इन्होंने गोरिमा नाम से, गोरिमा गोरिमा, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट की हम बात करें तो नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है कि अल्लाह जिलाई बाई के बारे में बात करते हैं। इनके जन्म की बात करें 1902 में और निधन 1992 में हो गया था। मांड गाई के बीकानेर निवासी है, ठीक है सर। इनको भी राजस्थान रत्न अवार्ड दिया गया है, इनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है, ठीक है। और भी इनको बहुत सारे अवार्ड दिए गए हैं। वैसे हम बात करें यहाँ पे जो है ना, आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है देख लो यहाँ पे, देखो मरु कोकिला के नाम से ये लोकप्रिय, सभी को भी देते, ठीक है सर। पद्मश्री ने दिया गया, राजस्थान रत्न पुरस्कार भी दिया गया। जन्म की बात करें बीकानेर में, फरवरी 1902 में इनका जन्म हुआ, ये बात अपन पढ़ चुके हैं। और 1992 तक ये रहे थे, ठीक है। मई 1987 में इन्होंने लंदन के अल्बर्ट हॉल में अपनी गायकी से देशी विदेशी श्रोताओं के दिल पर गहरी छाप छोड़ी थी। यहां से ये विश्व विख्यात हुए थे। 1987 की बात है, इंपॉर्टेंट है, मरु कोकिला के नाम से जानी गई है। और एग्जाम में कई बार इनके बारे में प्रश्न भी बने हुए हैं, ये बात भी आपको पता होगी। चलो साहब देखो, आग लगाएंगे। डॉक्टर वीरबाला भावसार, डॉक्टर वीरबाला भावसार की बात करूं तो आदिवासी क्षेत्र बांसवाड़ा के स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय धूलजी भाई भावसार की पुत्री थी, ठीक है। किनकी, धूलजी भाई भावसार की पुत्री थी। इन्होंने पारंपरिक रंग रेखाओं से हटकर कैनवास पर फेविकॉल और रेत के माध्यम को चुना। ये श्वेत कैनवास पर मात्र रेत से ही मन के भावों को उकेरती थी। क्या बात है, मतलब अद्भुत था ये, है ना। ये भी, इनकी भी एक कला अद्भुत थी। तो ये किसकी कला थी, वीरबाला भावसार की। ओके, किशोरी अमोणकर, ठीक है, किशोरी अमोणकर। ओके, जयपुर से बिलोंग करते थे। अल्लादिया खां घराने की प्रसिद्ध संगीत गायिका थी। और जो घराने है ना, ये आपको पढ़ने चाहिए। मैंने आपके लिए कई सारे शॉर्ट वीडियो अपलोड करी है, अगर आप चाहते हैं तो जरूर देखिएगा, है ना। अब देखिए, इला अरुण, ये इनका संबंध कहां से, जयपुर से है। राजस्थान लोकगीतों की मशहूर गायिका ये, ठीक है सर। ओके, याद रखना है, हाँ जी याद रखना है। गफरुद्दीन मेवाती जोगी है ये, है ना। और ये सारंगी की बात करें, इनकी भपंग वादक है ये, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये प्रशंसित भपंग वादक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जन्म की बात करें तो 1962 में इनका जन्म होता है। और कब कहां पे होता है, डीग में इनका जन्म होता है। 2016 में राजस्थान राज्य सरकार पुरस्कार से ये सम्मानित हुए। 2009 में जवाहर कला केंद्र द्वारा लोक कला सम्मान इनको दिया गया है। 2016, 2009 और 1997 का ध्यान दीजिएगा। और 2022 देखो, 1997 की बात करें, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के द्वारा पुरस्कृत इनको किया गया। और 2022 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और नेक्स्ट की बात करें, बसंत काबरा की बात करेंगे अपन। बसंत काबरा, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, हिंदुस्तानी वाद्य संगीत सरोद के ये कलाकार है। जो वाद्य संगीत है सरोद, उसके ये कलाकार रहे हैं। बसंत काबरा का बसंत से सरोद याद रखोगे। जन्म इनका 1959 में जोधपुर में हुआ था। ये जोधपुर से बिलोंग करते थे। बसंत काबरा मेहर सेनिया घराने से थे ये, मेहर सेनिया घराने से, ठीक है। ओके, अगर हम बात करें पुरस्कार, इनको युवा रत्न पुरस्कार मिला था 1985 में। 2012 में मारवाड़ संगीत रत्न पुरस्कार इनको मिला था, क्योंकि जोधपुर से ही थे, ठीक बात है। ये बात आपको पता ही होनी चाहिए। चलिए साहब, आगे बात करते हैं अपन आगे। वैसे 2022 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया था काबरा साहब को, ठीक है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, दौलत राम वेद की बात करते हैं। रंगमंच कला यानी प्रकाश व्यवस्था से इनका संबंध रहा है। जन्म की बात करें 1967 में इनका जन्म होता है। और जन्म कहां पे होता है, जयपुर में होता है। ये बातें, बस दो बातें आपको, ये आप याद रखो या नहीं रखो, कोई मैं तो नहीं, लेकिन ये याद होना चाहिए, ये भी याद होना चाहिए। लाइटिंग डिजाइनर का नाटक जो है, देखो लाइटिंग डिजाइनर थे ये, और एक नाटक लेखक भी थे ये। इनके दो काम थे ये, इन दोनों में जो है बड़े जो है कलाकार थे, ठीक बात है सर। इनकी कृतियों की बात करते हैं। कृतियां इन्होंने खूब सारी लिखी थी। अब कौन कौन सी, देखो, एक तो है बेहद नफरत के दिनों में। एक बेहद नफरत के दिनों में ये कृति किनकी है, इन्हीं की है। एक अनजान औरत का खत, एक अनजान औरत का खत, ये भी जो है आपके, हाँ देखिए, दौलत राम वेद का है, ठीक है। और क्या है, आकाश के नीचे घर और अंधेरा। तो ये तीन चार जो है ना, तीन, बेहद नफरत के दिनों में, एक अनजान औरत का खत, और एक आकाश के नीचे घर और अंधेरा, ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। तीनों कृतियां वेद साहब की है। ओके,
पुरस्कार की बात करें, इनको बहुत सारे पुरस्कार, नुक्कड़ नाटक पुरस्कार इनको मिला, युवा रत्न पुरस्कार इनको मिला और संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार भी इनको मिला है। ठीक है सर, ओके। अब देखिए यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मोइनुद्दीन खान की बात करते हैं अपन, है ना। और मोइनुद्दीन खान की बात करें, प्रसिद्ध सारंगी वादक ये जो रहे हैं, और इनके जन्म की बात करें, इनका जन्म जो है जयपुर में होता है, प्रसिद्ध सारंगी वादक रहे हैं ये। पुरस्कार की बात करें, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार और 2023 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है। और ये जिनको भी जो पुरस्कार मिले ना, ये आपको देखो, पद्मश्री तो आपको सबका याद होना ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि भूल गया सर, ना भूलो जने पछे बात बने नीला, बात अगर बना नहीं यानी तो पछे यूं समझ गया। अब देखो कुछ जो चीजों यानी आपको इनमें देख लो, हालांकि आज चीजों साहित्य में देखो नहीं तो कवर हो जाएगा, है ना। आप यूं ही करो। तो अगली जो क्लास आने वाली है ना, क्लास 6, तो वो क्लास 6 व्यक्तित्व के संबंध में मैंने जो है यही ऐड किए हैं। अब ये ऐड भले ही करें, लेकिन अपन ये चीजें जो है ना साहित्य में पढ़ लेंगे तो अपना कवर हो जाएगा, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब ये इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, कोई ना। पृथ्वीराज राठौड़ की बात करें, बीकानेर नरेश राव कल्याणमल और रानी भक्तादेव सोनगिरी के पुत्र थे, राय सिंह के भाई थे। ठीक बात है। मुगल सम्राट अकबर के कृपापात्र थे। बादशाह ने इन्हें गागरोन का किला जो है गिफ्ट में दिया था और पीथल नाम से ये रचना करते थे। ठीक बात है। और डिंगल भाषा के प्रमुख ग्रंथ है इनके, डिंगल भाषा में इनके ग्रंथ है। वेली कृष्ण रुक्मणी री, ठीक बात है, इसमें इनके विवाह का वर्णन है कृष्ण भगवान और रुक्मणी माता के। ठीक है। दसम भागवत दुआ, ठीक है। गंगा लहरी, बस देराउत और दशरथ राउत और कल्ला राय मल्होत्री कुंडलियां, ये सारे जो ग्रंथ है इनके हैं। और वेली कृष्ण रुक्मणी के बारे में थोड़ी सी बात करें अपन तो देखो, श्री कृष्ण भगवान और रुक्मणी के विवाह की कथा का वर्णन है। यह ग्रंथ श्रृंगार रस प्रदान है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। दुर्सा अडा ने इस ग्रंथ को 5वां वेद का और 19वां पुराण का है। मतलब 4 वेद तो सभी को पता है, 5वां वेद इसे कहा गया तो कितना ये महत्वपूर्ण हो सकता है। और 19वां पुराण यानी कि 18 पुराण है तो ये 19वां हो गया ऐसे। ठीक है। तो ये महाकवि बिहारी है, जैसे मिर्जा राजा जयसिंह दरबारी कवि थे। कृति इनकी 717 दोहों की जो बिहारी सत से ही रही है। तो ये सारी बातें अपन अलग अलग कर लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है। तो इसकी पीडीएफ जो है आपके लिए मैंने बताया ना, या तो आप ऐप इंस्टॉल कर लो, बेटर रहेगा। ठीक है। उसमें आपको पीडीएफ फॉर्मेटिंग कंप्लीट ये पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर ये देखो, है ना, ये कुछ खिलाड़ियों के भी खिलाड़ियों के संबंध में भी है जैसे यहाँ पे, तो अगर ऐसा हुआ तो मैं आपके लिए क्लास और एक्स्ट्रा लेके आ जाऊंगा। ठीक है। अगर आपकी डिमांड रही तो ठीक है। ऑल द बेस्ट। हाँ चलिए, एक क्लास और आपके लिए कर लेंगे जिसमें खिलाड़ी और ये रहेंगे कला मतलब साहित्य से संबंधित। ठीक है। ऑल द बेस्ट। मिलेंगे अपन अगली नई क्लास में। ये बाकी आप क्लास संस्कृत के पीवाई के और थ्योरी नोट्स आप अपनी राजस्थान क्लासेज की जो ऐप है, मतलब राजस्थान 360 के नाम से है, इसको आप देख सकते हैं चाहो तो। ठीक है। और बाकी लाइव क्लास डेली अपनी हो ही रही है ये, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। और अगर आप चाहते हैं कि सर हमसे तो ज्वाइन हो ही नहीं रहा है, तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं अपना नाम और जिले का नाम लेकर, ताकि हम आपको जो है ग्रुप में ऐड करेंगे। और यहाँ पे आपको जो है नोट्स देखिए क्लास वाइज मिलेंगे, एक साथ नहीं मिलेंगे। एक साथ नोट्स की आवश्यकता है तो फिर आप जो है डाउनलोड करना पड़ेगा आपको ऐप। ठीक है। यहाँ पे जो है नाम और जिले का नाम लिखकर ही मैसेज करें, नाम और जिले का नाम, नाम और जिले का नाम, खुद का नाम और जिले का नाम लिखकर ही मैसेज करेंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। ठीक है। ऑल द बेस्ट। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।